हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल मैथ्स मूवी पर। और फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको जानकारी बता दूं कि जो भी शिक्षक अभ्यर्थी बिहार में शिक्षक बनने वाले थे, बीपीएससी के द्वारा जो शिक्षक की बहाली होनी थी उसके लिए ऑफिशियल सिलेबस जारी कर दी गई है। तो यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं कि बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति नियमावली के अंतर्गत 2023 में प्राथमिक विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में ये जो अध्यापक के पद पर नियुक्ति होनी है उसके लिए लिखित परीक्षा होगी और वह भी वस्तुनिष्ठ प्रकार की होगी। और इसके लिए पत्र कौन से होंगे? विषय, प्रश्नों की संख्या, परीक्षा की अवधि और कुल अंक इस प्रकार किया गया है निर्धारित। तो इसमें हम एक एक करके और डिटेल जानकारी लेंगे। तो अब ये जो इंतज़ार की घड़ी थी आपकी समाप्त हो चुकी है। कौन सा सिलेबस किस स्टैंडर्ड के लिए रहेगा, प्राइमरी के लिए क्या रहेगा, माध्यमिक के लिए क्या रहेगा, उच्च माध्यमिक के लिए क्या रहेगा, ये सब अब समाप्त हो गया है, पर्दा उठ गया है। अब यहाँ पर देखते हैं हम लोग, यहाँ पर देखिए पत्र 1 और इसमें विषय क्या रहेगा, प्रश्नों की संख्या कितनी रहेगी, परीक्षा की अवधि कितने घंटे के लिए होगी, कुल अंक क्या होंगे और इससे संबंधित आपको विषय वस्तु क्या होगा, सिलेबस क्या होगा। चलिए एक एक करके हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं पहला भाषा, और यह प्रश्न पत्रों की संख्या प्रश्नों की संख्या 100 रहेगा। ये दो भाग में होगा फ्रेंड्स। भाग 1 25 अंक का होगा और भाग 2 75 अंक का होगा। यह कुल 2 घंटे की अवधि की एग्ज़ाम होगी और कुल अंक इसके लिए 100 होगा। चलिए यहाँ पर देखते हैं, यह प्राथमिक से उच्च माध्यमिक विद्यालयों के सभी अध्यापकों के लिए होगा। अर्थात यह आप प्राइमरी का दें या +2 का दें, माध्यमिक का दें, सबके लिए यह जरूरी होगा। ठीक है, कितना? 100 अंक का। अब दूसरा यह देखिए, यह पत्र 2 भाग में होंगे, भाग 1 और भाग 2। तो भाग 1 के लिए क्या होगा? भाग 1 में अंग्रेजी भाषा सभी के लिए अनिवार्य होगा। अर्थात हर हाल में ये आपको देना ही होगा, चाहे प्राइमरी में आप बैठें या माध्यमिक में बैठें या +2 में। भाग 1 में अंग्रेजी रहेगा और भाग 2 में क्या रहेगा? तो हिंदी भाषा या उर्दू भाषा या बांग्ला भाषा, ये तीनों में से किसी एक का आप चुनाव कर सकते हैं। और इस पत्र का अर्हतांक कम से कम 30% रहेगा। कहने का अर्थ है कि 75 अंक अगर आप हिंदी लेते हैं तो 30 अंक लाना क्वालिफाई करने के लिए अनिवार्य होगा, और यह 25 अंक में भी आपको 30% लाना अनिवार्य होगा। यह प्राइमरी से लेकर के माध्यमिक और +2 सब के लिए होगा। ठीक हो गया। यह तो पेपर फर्स्ट की बात होगा। अब पेपर 2 में क्या होगा ये हम लोग देखते हैं। वो सबके लिए हो गया। अब यहाँ पर देखिए पेपर 2 में क्या होने वाला है। और पेपर 2 की बात कर रहे हैं हम लोग, तो यह भी समझ लेंगे कि किसका पेपर 2। तो यह प्राइमरी विद्यालय के लिए, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, तो यह सब पेपर 2 सामान्य अध्ययन का होगा। यह 150 अंक का होगा। 2 घंटा समय के लिए इसके लिए मिलेंगे और 150 अंक का होगा। ठीक है, अर्थात 150 प्रश्न और 150 अंक का होगा। प्राथमिक विद्यालय के अध्यापकों के लिए ये है सामान्य अध्ययन का। इसमें आपको प्राथमिक गणित रहेगा, मानसिक क्षमता रहेगा, मानसिक क्षमता परीक्षण, समान जागरूकता रहेगा, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल और पर्यावरण इसमें शामिल रहेगा। और यहाँ पर जैसा कि देखते हैं कि सामान्य अध्ययन के पत्र प्रश्न प्राथमिक विद्यालय के पाठ्यक्रम से संबंधित होंगे, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक में होंगे। तो ये हो गया। अब कहने का मतलब स्पष्ट है फ्रेंड्स कि जो प्राइमरी के लिए फॉर्म भरेंगे उनको 250 अंक का एग्ज़ाम देना होगा। 100 नंबर लैंग्वेज के होगा और 150 नंबर में आपको 100 नंबर सब्जेक्ट से संबंधित होगा जो कि सामान्य अध्ययन है, और 50 नंबर आपको सामान्य अध्ययन का होगा जो जीके जीएस श्रेणी वगैरह सब मिला करके होंगे। आगे अब हम लोग देखते हैं। तो इसमें ये है आपको माध्यमिक विद्यालयों के लिए, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। इसका क्या होगा विषय? तो इसमें विषय एवं सामान्य अध्ययन। ठीक है, पेपर 1 तो सबके लिए हो जाएगा, लैंग्वेज 100 नंबर वाला बताए।
और इसमें क्या होगा आपका, तो ये 150 अंक का होगा विषय से संबंधित, जिसमें 100 भाग 1 में होगा प्रश्न और भाग 2 में आपको 50 प्रश्न होंगे, तो कुल मिलाकर के 150। इसके लिए भी 2 घंटे आपको मिलेंगे और 150 अंक का भी होगा। भाग 1 में 100 अंक और भाग 2 में 50 अंक। यहाँ पर देखिए माध्यमिक विद्यालय के लिए क्या होगा, यह प्रश्न पत्र 2 भाग में होंगे, भाग 1 और भाग 2। भाग 1 में क्या होगा, यह एक विषय पत्र है, ध्यान दीजिएगा, विषय पत्र मतलब जिस विषय को आप सिलेक्ट करेंगे। उम्मीदवारों द्वारा इन पत्रों में से किसी एक विषय का चुनाव किया जाना है। जैसे आप हिंदी ले सकते हैं, बांग्ला, उर्दू, मैथिली, संस्कृत, भोजपुरी, अरबी, फारसी, अंग्रेजी, विज्ञान, गणित या सामाजिक विज्ञान। अर्थात जिस विषय में आप ग्रेजुएट हैं, जो विषय आप लेना चाहते हैं, वह आपको 100 नंबर का विषय से संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा। विषय माध्यमिक विद्यालयों के विषयों के पाठ्यक्रम से संबंधित होंगे, लेकिन इसका स्तर जो होगा वह उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक में होंगे। और क्या होगा इसमें, आगे हम लोग देखते हैं। भाग 2 में इसमें क्या रहेगा, तो भाग 2 एक समान अध्ययन के पत्र होंगे जिसके प्रश्न में माध्यमिक विद्यालय के पाठ्यक्रम से संबंधित होंगे, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक में होगा। इसमें प्राथमिक गणित, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन एवं भूगोल शामिल होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसमें देखिए विषय से संबंधित जब हम लोग उच्च माध्यमिक के लिए देखते हैं, तो इसमें विषय एवं सामान्य अध्ययन जो होगा यह कितने अंक का होगा और कहाँ कहाँ इसका सिलेबस कौन कौन सा रहेगा, ये पर देख लेते हैं हम लोग। तो विषय और सिलेबस ये दोनों, विषय वाला भाग 1 रहेगा और सामान्य अध्ययन जो है ना वह 50 अंक का होगा भाग 2 में। यह कुल 2 घंटे के लिए होगा, 150 अंक का, 100 विषय से रहेगा और सामान्य अध्ययन से 50। उच्च माध्यमिक विद्यालय के अध्यापकों के लिए यह पत्र 2 भाग में होंगे, भाग 1 और भाग 2। भाग 1 में यह विषय से होगा। उम्मीदवार इन पत्रों में एक पत्र का चुनाव आपको करना है, जैसे हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, संस्कृत, बांग्ला, मैथिली, मगही, अरबी, फारसी, भोजपुरी, पाली, प्राकृत, गणित, भौतिकी, रसायन शास्त्र, वनस्पति विज्ञान, जंतु विज्ञान, इतिहास, राजनीति विज्ञान, भूगोल, अर्थशास्त्र, समाज शास्त्र, मनोविज्ञान, दर्शन शास्त्र, गृह विज्ञान, कंप्यूटर साइंस, वाणिज्य, लेखा, संगीत एवं उद्यमिता। और जहाँ तक बात है विषय पत्र उच्च माध्यमिक विद्यालय विषयों के पाठ्यक्रम से संबंधित होंगे, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक में होंगे। अच्छा, एक बात और देख लीजिए, इसमें जो भाग 2 होंगे, इसमें जो फ्रेंड्स आप +2 के लिए जो देंगे तो उसमें जो भाग 2 होगा यह क्या होगा, तो एक सामान्य अध्ययन का पत्र है जिसके प्रश्न उच्च माध्यमिक विद्यालय के पाठ्यक्रम से संबंधित होंगे, और लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता आलोक में होगा। इसमें प्राथमिक गणित, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन एवं भूगोल से प्रश्न होंगे सामान्य अध्ययन के लिए, जो 50 अंक के होंगे। नोट इसको जरा ध्यान से देख लीजिए, यहाँ पर लिखा है कि प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय होंगे। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए अंक की कटौती की जाएगी। मतलब इससे स्पष्ट है कि इसमें वस्तुनिष्ठ होंगे, बहुविकल्पीय तो होंगे ही फ्रेंड्स, लेकिन इसके लिए आपको निगेटिव मार्किंग का प्रावधान किया गया है, आपको गलत के लिए अंक काटे जाएंगे। एक बात और देख लेते हैं, इसमें लिखा है कि कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार, ये देखिए दिनांक मतलब 2374 16/7/2007 एवं ये है सारा नियम के अनुसार ये रेफरेंस दिया गया है पत्र के आलोक में। यहाँ देखिए आप, परीक्षा में मेगा निर्धारण हेतु समान वर्ग के लिए 40%, पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34%, अनुसूचित जाति जनजाति महिला एवं निःशक्त दिव्यांगों के लिए 32% न्यूनतम अर्हतांक प्राप्त करना अनिवार्य कर दिया गया है, अन्यथा वे प्रतियोगिता परीक्षा से बाहर हो जाएंगे। तो कुल मिलाकर के फ्रेंड्स ये पता चलता है कि आपका जो बीपीएससी से अध्यापक के लिए एग्ज़ाम होना है उसमें सबके लिए विषयवार
अलग अलग कैटेगरी क्लियर कर दिया गया है, जिसमें एक जो प्रथम पत्र होंगे वो लैंग्वेज पेपर वो 100 नंबर के लिए सबके लिए होंगे, जिसमें 75 नंबर रहेगा। आपको सिलेक्ट करेंगे 3 भाषा से, उर्दू, बांग्ला, हिंदी से, और 25 अंक इंग्लिश सबके लिए अनिवार्य हो गया है। और बाकी जो 150 अंक का फ्रेंड्स होगा एग्ज़ाम, उसमें 100 नंबर जो आप विषय सेलेक्ट करेंगे और 50 नंबर समाज अध्ययन से होगा। तो ये रहा आपको पूरा डिटेल जानकारी बीपीएससी द्वारा टीचर के जो जारी किया गया है विभाग के तरफ से सिलेबस। तो फ्रेंड्स कैसा लगा ये हमें आप कमेंट करके बताएंगे, लाइक कर देंगे और अपने इतने स्टडी मटेरियल ग्रुप है उसमें शेयर कर देंगे, और फ्रेंड्स मुख्य रूप से सब्सक्राइब कर लेंगे। इस तरह के और कोई नया अपडेट आएगा तो मैं आपके पास ज़रूर लेकर आऊँगा। तो इस वीडियो में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।